क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का सलूशन चल रहा है। तो टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन व्हिच इज, इसमें कई पार्ट दिए हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। अब तक तो आपने रिलेशन जो चेक किया वहाँ चेक करना था, बताइए रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। यहाँ आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो सिमेट्रिक तो हो बट रिफ्लेक्सिव ना हो एंड ट्रांजिटिव भी ना हो। तो पहले एक सेट लेते हैं क्योंकि रिलेशन सेट ही में होगा। तो लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, इसके 3 एलिमेंट है। रिलेशन हमारा डिफाइन है सेट ए मेरी डिफाइन है, फ्रॉम ए टू ए है। तो अब जो है ऐसा रिलेशन लेना है कि जो सिमेट्रिक हो। तो लेते हैं रिलेशन लेट आर इज इक्वल टू 1। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है 1 2 है तो उसके अंदर 2 1 होना चाहिए। ये रिलेशन हो गया, क्योंकि हमने बताया है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर रिलेशन में है तो आप देखिए इस रिलेशन में जो हमने डिफाइन किया है सेट ए के लिए, उसमें 1 2 है और 2 1 है। देयरफॉर ये रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और रिफ्लेक्सिवली क्या होना चाहिए, इसके अंदर 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए। तो ना 1 1 है ना 2 2 है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि 1 2 है तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, और 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए इसमें। तो 1 1 है इसमें, क्या 1 1 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। आइए दूसरा देखते हैं। एक ऐसा रिलेशन लेना है जो ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और सिमेट्रिक ना हो। वही लेते हैं एग्जांपल, एक रिलेशन लेते हैं लेट आर इज इक्वल टू ट्रांजिटिव हो, यानी 1 2 2 3 और 1 3। अब एग्जाम्पल ये रिलेशन हमने लिया, रिलेशन डिफाइन किया सेट ए के लिए। अब आप देखिए ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, पहले चेक कर लीजिए। 1 2 है तो 2 से शुरू होने वाला 2 3 है, तो 1 2 है और 2 3 है, तो यहाँ 2 है 2 है, यहाँ पर तो क्या आ गया होना चाहिए 1 3 होना चाहिए, तो हमारा 1 3 है, इसलिए रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए इसके अंदर, चूंकि सेट ए में 3 एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसके अंदर 1 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 2 होना चाहिए, नहीं है। 3 3 होना चाहिए, नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर 1 2 है इसमें तो 2 1 चाहिए, तो 2 1 नहीं है। 2 3 है तो 3 2 चाहिए, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 चाहिए। इसका मतलब कि ये रिलेशन जो हमने डिफाइन किया नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। क्लियर। अब एक तीसरे में कह रहे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, रिलेशन सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए ये ट्रांजिटिव। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 ले रहे हैं हम। 2 2 होना चाहिए तो 2 2 हम ले रहे हैं। 3 3 होना चाहिए, 3 3 भी ले रहे हैं। 1 2 सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए कह रहे हैं ना। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, ये रिलेशन हमने ले लिया। फिर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 2 3 है तो 3
2 होना चाहिए। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहले ये रिलेशन हमने डिफाइन किया फॉर द सेट ए, तो इसमें क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तीनों है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसलिए यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर रिलेशन के अंदर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो भी है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, तो भी है। इसलिए रिलेशन हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया सामने कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी मस्ट बी बिलोंग इन रिलेशन आर। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 है, 2 1 है, क्या है? 1 2 है और 2 1 है, तो इसमें 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 भी है। चलिए 1 2 2 1 है तो 1 1 है, इसका मतलब 1 2 2 1 के लिए रिलेशन ट्रांजिटिव है। फिर और आगे देखते हैं 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला 2 3 भी तो है। 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला 2 3 भी है, नहीं 2 है, 2 है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसके अंदर होना चाहिए 1 3 होना चाहिए। तो क्या 1 3 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है? नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए आप 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, 1 3 जो है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। एक बार और समझ लीजिए, रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं, एग्जाम्पल ऐसा देना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट नॉट ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव एलिमेंट 1 2 3 है तो 1 1 2 2 एंड 3 3 बिलोंग करना चाहिए, तो बिलोंग कर रहा है। फॉर सिमेट्रिक 1 2 अगर है तो 2 1 होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, वो भी हमारे पास है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 2 है और 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो है 1 1। और 1 2 है और 2 3 है, तो 1 2 है 2 3 है तो 1 3 आना चाहिए इसके अंदर। तो क्या इसके अंदर 1 3 है? तो 1 3 डज नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, देयरफॉर this relation is not transitive, that is this relation is reflexive, symmetric but not transitive। क्लियर हो गया? अब अगला रिलेशन लेना है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट सिमेट्रिक हो। ठीक है, क्या है? रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो बट नॉट। तो एक रिलेशन डिफाइन करते हैं, लेट आर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं और 3 3 लेते हैं। ट्रांजिटिव हो तो 1 2 ले लिया एंड ले लिया 2 2 3 ले लिया और 1 3, बट क्या कर रहे हैं? बट नॉट सिमेट्रिक। 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, इसके अंदर होना चाहिए 1 3 होना चाहिए, 1 3 ले लिया। ठीक है, ये रिलेशन हमने ले लिया। अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं पहले। तो चूंकि रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, इसलिए ये रिलेशन बाकी एलिमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बाकी एलिमेंट चाहे जो 1 1 2 2 3 3 उसके अंदर होना चाहिए, तो है हमारे पास, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, नहीं है। 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, नहीं है। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 1 2 है और 2 से शुरू होने वाला 3 है, तो क्या आना चाहिए? 1 3 आना चाहिए, तो 1 3 हमारे पास है। इसलिए रिलेशन जो है क्या हो गया? एक ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया बट नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट पार्ट, 5वां पार्ट। कह रहे हैं कि सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव हो। तो रिलेशन डिफाइन करते हैं, लेट रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 2 कामा 2 1 कामा 1 1। इसके अंदर 3 एलिमेंट।
सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 1 2 है तो 2 1 है, बाकी एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि 1 2 है तो 2 से शुरू होने वाला 2 1 भी है, तो उसके अंदर 1 1 आना चाहिए, तो 1 1 भी है, इसलिए रिलेशन ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, तो ना तो इसके अंदर 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, इसलिए रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, hence solution is complete. Now question number 11. क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बहुत बड़ा है मगर सोल्यूशन बहुत बड़ा नहीं। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन, यानी रिलेशन सेट क्या है, पॉइंट्स का सेट है इन ए प्लेन, इन ए प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका सेट है। तो हम लिख लेते हैं पहले A is equal to set of points in a plane। तो हम देखते हैं, कुछ पॉइंट ले लेते हैं। एक्स एक्स डैश एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, ये ओरिजिन है जिसका ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं। अब आगे देखते हैं, गिवन बाय रिलेशन आर इज इक्वल टू पी क्यू, यानी पी कामा क्यू, यानी रिलेशन के जो एलिमेंट हैं वो पॉइंट्स हैं, पॉइंट पी पॉइंट क्यू। अब सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इसमें दो पॉइंट पी और क्यू इस तरह से हैं कि इनकी डिस्टेंस जो है ओ से सेम है। ये हो गया ये पॉइंट पी, ये हो गया पॉइंट क्यू, इसकी डिस्टेंस ओ से क्या है, सेम है। ये डिस्टेंस हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई, that is OP is equal to OQ is an equivalence relation. Further show that the set of all points related to a point P does not equal to 0 is the circle passing through P with origin as center. अब set of points in a plane, इसके अंदर बहुत सारे प्लेन में बहुत सारे पॉइंट हैं। सपोज पॉइंट यहाँ पर ले लिया हमने, आर ले लिया, ये आर है, यहाँ पर यस है, यहाँ पर एक पॉइंट टी है, यहाँ पर एक पॉइंट यू है, यहाँ पर एक पॉइंट डब्ल्यू, बहुत सारे पॉइंट हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, तो इसके अंदर आप लिखना चाहो सेट के फॉर्म में तो पी कामा क्यू कामा आर कामा एस कामा टी कामा यू डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे पॉइंट्स। बट दिया क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू दिया हुआ है। तो अब चेक करना है रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन लिख ले रहे हैं, रिलेशन आर इज इक्वल टू पी क्यू such that distance of the point P, distance of the point P from the origin is same as the distance of point Q, as the distance of point Q from origin। ये हमारा रिलेशन। ओरिजिन अगर OP है
किसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ओरिजिन अगर ओ है इसको ऐसे लिख सकते हो, पी क्यू सच दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, वेयर ओ इज ओरिजिन, वेयर ओ इज इक्वल टू ओरिजिन। बात समझ में आ रही है? अब आइए चेक करते हैं, जो कि हमको क्या प्रूव करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस है ये। तो चेक करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। अब आप देखिए इसमें सेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो आप बताओ कोई एक पॉइंट ले लें, सपोज पॉइंट पी ले लिया हमने, तो ओ की डिस्टेंस, ओ और पी के बीच की जो डिस्टेंस होगी ओ पी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी बिलोंग्स टू आर, पी बिलोंग्स टू आर। तो हियर OP is equal to OP implies that P belongs to R implies that R is reflexive। R हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या बताया है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट ए। अब चेक करते हैं पी क्यू बिलोंग्स टू आर, लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज दैट, इसका सेंस, इसकी मीनिंग क्या हुई, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन। सिंस हियर ओरिजिन इज ओ, therefore we can write it OP is equal to OQ, means distance of P from origin is same as the distance of point Q from the origin O, that is OP is equal to OQ। यानी वर्ड्स में लिखेंगे तो ये दो लाइन हमारी बन जाएगी, और सिंबल में इसको लिख देंगे तो इस तरह से होगा, implies that OQ is equal to OP। अरे भाई OP इक्वल टू है OQ के, तो इसी को हम कह सकते हैं OQ इज इक्वल टू OP के। इफ X इज इक्वल टू Y देन वी कैन से दैट Y इज इक्वल टू X। वही चीज यहां पर है, OP इज इक्वल टू OQ हमारी डेफिनेशन से मिल गई, तो इंप्लाइज दैट OQ इज इक्वल टू OP। अच्छा, जब OP इज इक्वल टू OQ है तो देन PQ बिलोंग्स टू R। इस पर गौर, कंसिडर OP इज इक्वल टू है, OP इज इक्वल टू OQ देन PQ बिलोंग्स टू R। हियर OQ इज इक्वल टू OP, तो इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, QP बिलोंग्स टू R। तो क्या आ गया हमारा, PQ बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट QP बिलोंग्स टू R, देयरफॉर रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो लिखेंगे सिंस PQ belongs to R implies that QP belongs to R implies that R is symmetric relation। बात क्लियर हो गई? अब आइए चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव क्या बताया गया है कि इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R implies that AC बिलोंग्स टू R
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट हमारा ए है। अब आइए चेक करते हैं। लेट ए बी पॉइंट्स हम ले रहे हैं। लेट पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू आर बिलोंग्स टू आर। इम्प्लाइज दैट, अब देखिए पी क्यू बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन ओ। दैट इज वी कैन से दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड क्यू आर बिलोंग्स टू आर मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम ओरिजिन is same distance of point R from O। ये मतलब है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, दैट इज ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। अब हियर सी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये दोनों सेम है। तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है और ओ क्यू के इक्वल टू ओ आर है। इट मीन्स OP is equal to OR, implies that OP is equal to OR हो गया। और OP is equal to OR का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इक्वल है डिस्टेंस ऑफ R पॉइंट फ्रॉम पॉइंट O, दैट इज OP is equal to OR। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, PR बिलोंग्स टू R। तो हमारा ये आ गया कि पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू आर बिलोंग्स टू आर, देन पी आर बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव के लिए यही हमारी डेफिनेशन है। तो लिखेंगे सिंस पी क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू आर बिलोंग्स टू आर implies that पी आर बिलोंग्स टू आर implies that R is transitive। अब आगे क्या कह रहे हैं, फॉर शो दैट रिलेशन R इन सेट ए पॉइंट्स इन ए प्लेन इतना इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप जानते हो कि एनी रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Here relation is reflexive, symmetric and transitive. Therefore, we can say that relation is equivalent। तो लिखेंगे since relation is reflexive, symmetric, transitive, implies that R is equivalence relation। ये तो एक पार्ट हो गया हमारे क्वेश्चन का। आगे कह रहे हैं फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P does not equal to 0। P does not equal to 0 का मतलब क्या हुआ कि P जो है ओरिजिन पे ना हो, इसका मतलब ओरिजिन से हट करके हो। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। तो आप देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिंस OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू डॉट डॉट। तो इससे जो है OP OQ क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। इससे अगर सर्किल खींचेंगे PQ से होकर जाएगा, इस तरह से हमारा सर्किल हो जाएगा। सिंस OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, इज द सर्किल passing through P with origin implies that circle passing
थ्रू पॉइंट P will go through points Q, R, etc. implies that set of points is equal to P comma Q comma R such that OP is equal to OQ is equal to OR. क्लियर? इस तरह से हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, शो दैट द रिलेशन आर, यहाँ रिलेशन में छूट गया है ION, रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. सेट ए हमारा क्या है? ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज, तो पहले हम लिख लेते हैं सेट हमारा जो क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. इसके अंदर बहुत से टाइप्स के ट्रायंगल दिए हुए हैं. और रिलेशन हमारा क्या है? रिलेशन हमारा है T1 T2 such that T1 is similar to T2, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज T1 कामा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर का निशान ये है T2, T1 इज सिमिलर टू T2, ऐसे लिखा जाता है. अब व्हाट इज सिमिलर, पहले आपको ये समझना पड़ेगा. सिमिलर ट्रायंगल होते क्या? सिमिलर पहले क्या होता है, आप अपने बचपन का चेहरा देखो, आज के 10 साल पहले, और आज का चेहरा देखो, तो बचपन के चेहरे में नाक आज के मुकाबले छोटी होगी, आँख आज के मुकाबले छोटी होगी, होंठ आपका आज के मुकाबले छोटा होगा, यानी हर आज़ा, हर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है छोटे होंगे. इसका मतलब सर्टेन रेशियो में जो है इंक्रीज होगा हर आँख में, नाक में और कान में, होंठ में, सारी चीज़ों में. तो इसी को सिमिलर बोलते हैं. आइए हम ट्रायंगल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं. एक कोई ट्रायंगल हमने लिया ABC, और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने DEF. अगर इसकी साइड 5 है, इसकी मान लिया और थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसी रेशियो में इसको 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये हो गया, तो इसको हम कर दे रहे हैं 10 हो गया. ये 10 हो गया, ये हो गया 60, ये हो गया हमारा DEF. आप देखिए दोनों ट्रायंगल जो है बिल्कुल जो है सिमिलर कहलाएंगे, और लग भी रहा है देखने से, बस इतना लगता है कि ये छोटा वो बड़ा है, ये स्मॉल और वो बिग है. अब सिमिलर कब कहलाएंगे? इफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज इक्वल, देन दीज ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे. देखते हैं, चेक करते हैं. मीन्स AB अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड, AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? DE है, तो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC का करस्पॉन्डिंग साइड EC है, EF है, BC अपॉन EF, और AC का करस्पॉन्डिंग है हमारा DF, हो जाएगा AC अपॉन DF. AB देखिए कितना है? 2 है,
अपॉन डी कितना है 4 है, BC कितना है 5 है, EF कितना है 10 है, AC कितना है 3 है, DF कितना है 6 है। 2 1 the 2, 2 to the 4, 5 1 the 5, 5 to the 4, 3 1 the 3, 3 to the 6, implies that 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2। हमने कहा कि टू ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर इफ रेशियो ऑफ करस्पेंडिंग साइड्स इज इक्वल। तो आप देख रहे हो रेशियो ऑफ करस्पेंडिंग साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle ABC, DEF। इसको संकेत में लिखेंगे, दैट इज ट्रायंगल ABC सिमिलर का संकेत सिंबल ए है, ट्रायंगल DEF। ये तो हुआ कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, ये हमने कंडीशन आपको बता दिया। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। रिलेशन, अब सेट के अंदर जो है तमाम ट्रायंगल दिए हुए हैं, जाहिर सी बात है, और सिमिलर भी होंगे, नॉन सिमिलर भी होंगे, है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, तरह तरह के ट्रायंगल होंगे, लेकिन रिलेशन किसका किसका है, सिमिलर ट्रायंगल का है। तो अब ये रिलेशन चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो आइए चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया है, रिफ्लेक्सिव बताया गया है इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट। अब आप देखिए T1 T2 कोई भी ट्रायंगल खुद का सिमिलर होगा, जैसे हमारा चेहरा हमारे चेहरे के सिमिलर है। तो कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, जैसे ट्रायंगल ABC ए सेल्फ का जो है सिमिलर है, तो लिखेंगे सिंस एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी खुद का जो है सिमिलर होगा, implies that T1 belongs to R for R, ये हो गया। implies that relation R is क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। अब आइए आते हैं सिमेट्रिक देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या बताया है कि इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू द गिवन सेट। अब देखते हैं, लेट T1 T2 belongs to R, implies that T1 T2 belongs to R का मतलब क्या हुआ, T1 is similar to T2, T1 is similar to T2, इसका मतलब हुआ implies that। आप ये बताओ कि ट्रायंगल T1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल T2, तो क्या हमें नहीं कह सकते हैं ट्रायंगल T2 इज सिमिलर टू T1? अरे भाई कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, तो T1 सिमिलर है T2 के, देन वी कैन से दैट T2 इज आल्सो सिमिलर टू T1 के, implies दैट ट्रायंगल T2 इज सिमिलर टू T1, implies that T2 T1 belongs to R के।
तो हमारा क्या आ गया, सिंस T1 कामा T2 belongs to R implies that T2 कामा T1 belongs to R, therefore R is क्या हो गया, सिमेट्रिक। हमारा एसिमेट्रिक भी हो गया। अब आइए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। तो हमने बताया है फॉर ट्रांजिटिव, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब इसमें 3 ट्रायंगल होंगे, पहला ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर है और दूसरा और तीसरा सिमिलर है, तो पहला और तीसरा सिमिलर होना चाहिए। देखते हैं, लेट T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R। चलो भैया, तो T1 T2 belongs to R का मतलब क्या हुआ कि T1 is similar to T2 implies that, इसका मतलब हुआ T1 is similar to triangle T2 and T2 T3 belongs to R का मतलब क्या हुआ कि T2 is similar to T3, T2 is similar triangle T3। अब आप देखिए कि T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा ना भाई, बिल्कुल होगा। implies that T1 is similar to triangle T3 implies that T1 कामा T3 belongs to R के। तो क्या आ गया रिजल्ट हमारा, लिखेंगे सिंस T1 कामा T2 belongs to R and T2 कामा T3 belongs to R implies that T1 कामा T3 belongs to R implies that R is transitive, R is transitive relation। क्लियर। अब इसमें कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो यू नो दैट इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then that relation will be equivalence relation. Here you see this relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore this relation is equivalence relation. So now we will write लिखेंगे since relation is relation is reflexive comma symmetric and transitive, therefore R is equivalence। क्लियर, ये तो हो गया। अब हमारे सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, 3 राइट एंगल ट्रायंगल T1 विथ साइड 3, 4, 5। अब हम देखते हैं कि 3 ट्रायंगल ले रहे हैं। पहला ट्रायंगल है T1 और दूसरा है T2 और तीसरा है T3। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 3, 4, 5 है। इसका फिगर हम बनाते हैं। थ्री, 4, 5 ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इसका नाम डाल दिया ABC। यानी हमने 3 को परपेंडिकुलर लिया है, तो सब में ऐसे करेंगे 5, 12, 13
ये 5 ले लिया हमने, तब ये 12 लेंगे और ये 13 लेंगे। इसका नाम डाल दिया ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। और क्या है 6 8 10, 6 8 10 ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका ए नाम डाल दिया, इसका बी डाल दिया, इसका सी डाल दिया। 3 4 5 5 12 13 6 8 10 ऑर्डर की सीरियल आपको उसी सेम रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने 3 जो है यहाँ जो था 3 पहले था, इसको हमने परपेंडिकुलर ले लिया और दूसरे वाले में जो है 5 जो है हम बेस ले लें, तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें रिलेशन चेक करने में गलती हो सकती है। तो क्या कह रहे हैं, व्हिच ट्रायंगल एमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। कह रहे हैं कि इन तीनों ट्रायंगल में कौन कौन से ट्रायंगल आपस में रिलेटेड हैं। तो पहले आइए चेक करते हैं T1 और T2 को। लिखेंगे फॉर, हम चेक करते हैं फॉर T1 एंड T2, T1 और T2 का रिलेशन चेक करते हैं। अब देखते हैं, लिखते हैं इफ T1 is सिमिलर टू T2, अगर सिमिलर है मीन्स रिलेटेड होंगे इसके एलिमेंट, देन करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। इफ T1 is similar to T2 implies that corresponding ratio of corresponding sides will be equal if T1 is similar to T2। आइए चेक करते हैं 4/12 दैट इज 4/12 और इसका परपेंडिकुलर का हो जाएगा इसका करस्पॉन्डिंग 3/5, ठीक है, और 5/13। तो आप देखिए ज़रा 3 4 5 था, ठीक। तो क्या ये देखिए ये तीनों इक्वल हैं, तो तीनों इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल टू, यानी दैट इज 4/12 डज नॉट इक्वल टू 3/5 डज नॉट इक्वल टू 5/3। इट मीन्स implies that therefore T1 is not similar to T2, यानी T1 जो है T2 के सिमिलर नहीं है। सिमिलर कब होता, कि जब ये तीनों इक्वल होते या इनका रेशियो इक्वल होता। अब आइए इसको चेक करते हैं, T2 एंड T3 को चेक करते हैं। फॉर T2 एंड T3 if T2 is similar to T3 तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। तो 5 परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर 6 है, तो हो जाएगा 5/6 और बेस का क्या हो जाएगा 12/8 और यहाँ पर ये 5 का 6 हो गया, 12 का 8 हो गया और ये हो जाएगा 13/10। आप देखिए क्या ये इक्वल है तीनों एक दूसरे के, नॉट इक्वल टू, यानी रेशियो तीनों का सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट T2 नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल T3। अब आइए चेक करते हैं T1 एंड T3 को चेक करते हैं। तब देखते हैं, लिखेंगे फॉर ट्रायंगल T1 एंड ट्रायंगल T3। अब लिखते हैं 3/6 if T1 is perpendicular similar to T3 then
परपेंडिकुलर ऑफ दिस साइड, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। बेस, इसका बेस का करस्पॉन्डिंग साइड, इसका बेस हो जाएगा तो 4/8 हो जाएगा। फिर इसका हाइपोटेन्यूज क्या 5, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है 10 है तो 5/10 हो जाएगा। 3 1 the 3, 3 2 the 6, 4 1 the 4, 4 2 the 8, 5 1 the 5, 5 2 the 10। आप देख रहे हो सब इक्वल आ रहा है, इम्प्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स दैट इज corresponding ratio of corresponding sides of T2 of T1 and T3 are equal, implies that T1 is similar to T3 के। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कंसिडर 3 ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, T1 with sides 3 4 and 5, T2 with sides 5 12 13 and T3 with sides 6 8 10, which triangle among T1 T2 T3 are related। तो हमने देखा कि T1 और T2 की साइड्स में कोई रिलेशन नहीं है, T3 और T2 और T3 के साइड्स में कोई रिलेशन नहीं है, बट T1 और T3 के साइड में रिलेशन है। दैट इज T1 and T3 are similar to each other। क्लियर?